राष्ट्रपति का पद ना मिलता, अगर बाबा ना होते, ना संविधान होता, संविधान अगर ना होता तो हमें चलने फिरने की आजादी भी नहीं होती। तो इस बाबा साहब को वंदन करने के लिए बोलो मेरे साथ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, बाबा साहब अम्बेडकर की, बाबा साहब अम्बेडकर की। मैं आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे अतिथि है उन सभी के, क्योंकि साहब का शेड्यूल आज अचानक राष्ट्रपति जी के दरबार से उनको बुलावा आ गया तो वो आएंगे, तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं। मैं सबसे पहले हमारे आदरणीय आज के जो अतिथि है, मैं श्रीमती लक्ष्मी जी उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे अवार्ड कार्यक्रम का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करें। मैं तालियों के साथ श्री मुकुल गर्ग साहब को यहाँ निमंत्रित करना चाहूंगा। आप तालियों से स्वागत कीजिएगा। उन्हें हम राष्ट्रीय गौरव सम्मान पुरस्कार से यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। जिनका काम अभी आपने सुना है, जिनकी प्रशंसा आपने सुनी है, ऐसे तरुण युवा देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, ऐसे कर्तव्यगार युवा का हम यहाँ स्वागत और सम्मान करेंगे। तालियों से स्वागत कीजिएगा सीएम मुकुल गर्ग साहब का। आगे से पीछे हो जाओ थोड़ा। विकास, डॉक्टर विकास जी जाएंगे साथ में। विकास जी आप, पंकज जी आप भी ज्वाइन। आगे नहीं आता ये लोग पता नहीं। मैं श्री उत्तम प्रसाद जी सभागार में उपस्थित है। श्री उत्तम प्रसाद जी, उत्तम प्रसाद कहां गए? मैं इसके पश्चात कैप्टन शताब्दी, आप बने रहे स्टेज पे। महाराष्ट्राला होत नाही, महाराष्ट्राला होत नाही. माझा रूम तुमच्या दिवसात मला सोडा कुठल्या फोटो थोड़ा साइड पे रहना जरा. मी अजून 2 दिवस आहे या महाराष्ट्रात खास मेडिकल के उनका परिचय भी मैं लूंगा। इस बार उनको बोलने का मौका भी मैं देने वाला हूं। तो सबसे पहले उनको मैं अवार्ड यहाँ दे दूं। सतनाम जी आप भी ज्वाइन करेंगे। सारा देश और हमें हमारा भारत मिशन के नाम से देख रहा है। एक विचार और एक प्रेरणा लेकर हम यहाँ से जाएंगे। उत्तम जी हो गया। ठीक, डॉक्टर कुंदा मेंढेकर मैडम। दो मिनट के लिए ब्रेक लूंगा और मैं डॉक्टर कुंदा मेंढेकर मैडम से अनुरोध करूंगा कि वे अपना परिचय इस सभागार को दें। Hello, good evening to all. Myself, Dr. Kunda Mendekar, working as a Chief Medical Officer in Tata Power Delhi Distribution Limited. My special is that during COVID also I have done a lots of work in my organization for a COVID sufferer employees while during isolation and surveillance of each and every employee who are COVID positive, and we have very low mortality in our organization because we were following them every day with their vital parameters and all, and online video conferencing with them. Now COVID is over, but still the COVID positive cases, we are doing the surveillance to prevent post-COVID consequences, because the post-COVID consequences means that complications are very common, like hypertension, diabetes, as well as the heart attack is very much common in COVID positive young cases. So we are doing then the regular surveillance and the regular health checkup for their hypertension and BP, regular monitoring and all, and as well as the lifestyle sedentary disease जो most common है, उस पे भी हम health checkup camp every month करके we are following. Mr. Odumbar, Wangil. Mr. Wangil, how much there? How much? 20 rupees. Do like this. How much rice? 20 rupees है. This is 20 rupees here.
It's going there. And how much this is? How much? 1 rupees coin. It's here. So this is 1 rupees coin already, right? It's 1 2 3 go. Check it out. खोलो दिखाओ, सबको दिखाओ, कितना है? 1 rupees coin. कोई डाउट किसको बता सकते हैं? 1 rupees coin here. See, I will take one more from my pocket and the coin is here. It will go. Come on, please. How many coin? How many? 2 coin. This is 2 more. My hand is here. It will go there. Come on, please. How many coin? 1 2 3 4 coin here. So this is how many more? 2 more. My hand is here. How many coin here? 6 coin. Give me hand. Put it one by one here. One by one. Come here. 1 2 3 4. So how many coin my hand already? लक्ष्मी जी कितने कॉइन मेरे हाथ में? क्या आप खड़े हो सकते हैं प्लीज? एक बार यही करो, यही करो। बाकी कितनी है? 4। हाथ दिखाएं। 1 2 3 और इसे आपने टाइट से बंद कर दिया। टाइट, टाइट, टाइट। ओके, गिव मी द 2 कॉइन। तो यहां कितनी कॉइन है? 2। वहां कितने? 3 कॉइन, 4 कॉइन। दिस इज 2 कॉइन। इट्स हियर। 1 2 3 go and go. Check it out. How many coin there? Count how many coin there? How many coin? 6. आगे बनते नहीं बनते? उपस्थित है, मतलब आ रहे। हमारे कुछ अवार्डीज हैं जो कि इस परिवर्तन की विचारधारा में काम कर रहे हैं। और आप सभी को मालूम है कि बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन, अगर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम हम लेते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को पर हम चलते हैं, तो उन्होंने जो संविधान दिया, समता स्वतंत्र न्याय बंधुता, ये चतुसूत्री के ऊपर देश चलता है। चाहे देश का राजा रहो या देश का रंक रहो, सभी को एक सूत्रता में बांधने का काम बाबा साहब अम्बेडकर, परम पूज्य भीमराव अम्बेडकर जी ने किया है। और इसी विचार को सामने रखते हुए हम इस परिवर्तन की लहर में जिन लोगों ने काम किया है उनको भी यहाँ सम्मानित करेंगे। मैं इस मंच पर हमारी पीएचडी रिसर्च स्कॉलर है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और इस मूवमेंट में बाबा साहब को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, मैं कुसुम जी सबलानिया जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। और मैं सारे वर्ग से अनुरोध करूंगा कि इन्हें सम्मानित करें। बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय गौरव सम्मान से माता अंबिका जी, सतनाम दीदी और लक्ष्मी जी और डॉक्टर पंकज जी और हमारे सभी गेस्ट हैं, उनसे अनुरोध है कि कुसुम जी को यहाँ इस अवार्ड से, इस सम्मान से सम्मानित करने का कष्ट करें। बुके देना ना, बुके। फोटो के लिए मिशन में काम करने वाले हमारे सभी लोग हैं, इन सभी का सम्मान और मान हम कर रहे हैं। ऐसी विचारधारा लेकर चलने वाले सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ सम्मान करते हैं। मैं प्रदीप कुमार आर्यन जी, डायरेक्टर है फेस इंडिया वर्ल्ड एंड जूम इंडिया न्यूज चैनल से। काफी समय से मैं इनको भी सम्मानित करना चाह रहा था, लेकिन यह मौका मुझे अभी मिला है, तो मैं प्रदीप जी का भी सम्मान करना चाहूंगा। मैं सभी गेस्ट से 5 मिनट आपको खड़े रहना है, सभी गेस्ट जो है सभी खड़े रहेंगे। आइए प्रदीप जी। पत्रकारिता के क्षेत्र में खुद काम करने वाले प्रदीप जी, पिछले 2 महीने पहले उनके मां के ध्यान दोगे अपने प्रोग्राम में उन्हें कमिट किया था कि एक मिशनरी के रूप में आपको सम्मानित करेंगे, लेकिन यह सहयोग हमें इस कार्यक्रम में मिला है। मैं उनका स्वागत करता हूं। इसके पश्चात में डॉक्टर पंकज बागड़े जी को यहाँ सम्मानित करना चाहूंगा। माता जी, हेल्थ के सेक्टर में काम करने वाले डॉक्टर पंकज बागड़े साहब है, और उनका लक्ष्मी जी से अनुरोध है, सतनाम जी से अनुरोध है कि उन्हें यह सम्मान देने का कष्ट करे। ये लोग मिलते नहीं है सर, इनके पास मिलने के लिए हमें लाइन लगानी पड़ती, लेकिन यहाँ में इजीली अवेलेबल हो गए। उनका ताली से स्वागत कीजिएगा डॉक्टर पंकज बागड़े साहब। बहुत बड़ी हस्ती है, हेल्थ के सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उनके विचार आपने सुने थे, तो उनका भी मैं स्वागत और सम्मान करना चाहूंगा।
मैं मंच को आपके साथ साझा करने के लिए, अपना परिचय भी देने के लिए और आपको सम्मानित करने के लिए श्रीमती रेखा चौहान जी है, जो मेंटल हेल्थ में एजुकेशनिस्ट के रूप में काम कर रही है। उनको मैं मंच पर बुलाऊंगा। तालियों से स्वागत कीजिएगा श्रीमती रेखा चौहान जी का। काफी समय से बच्चों में जागरूकता लाने का कार्य हमारी श्रीमती रेखा चौहान जी कर रही है। मेंटल हेल्थ के सेक्टर में वो एक्सपर्टी है। सीबीएसई और एनसीईआरटी एससीईआरटी के साथ वो मिलकर काम कर रही है। मैं उनका परिचय उनके मुख से भी आपको देने को बोलूंगा, लेकिन पहले उनका अवार्ड मैं यहाँ देना चाहूंगा। श्रीमती रेखा चौहान, ताली से स्वागत कीजिएगा। दो शब्द बोलिए मेंटल हेल्थ के ऊपर, आप क्या करते लोगों को। ऑल ऑफ यू, सर ने तो काफी सारी तारीफ कर दी है मेरी, लेकिन मुझे लगता है जो काम हम करते हैं वो खुद ही बोल जाता है, हमें बोलने की जरूरत इतनी होती नहीं है। तो थोड़ा सा परिचय अगर मैं अपना दूं तो मेंटल हेल्थ सेक्टर में 15 साल से मैं काम कर रही हूँ एंड आई हैव बीन वर्किंग as an adolescent counselor, as a mental health educationist, as a psychologist. तो जहाँ adolescence की बात आती है तो उसमें 2-3 किताबें भी लिखी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उसको रिलीज किया है और लेटेस्ट टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम किया है। सो द लेटेस्ट रिलीज दैट इज इन 2022 on 6th of September, there was a release in which I have talked about how to detect mental illness in students within the school. Reason, everything happens in the school, but we come to know when they go to college. We come to know when we are married. We come to know when we are doing the job. So if we are able to find out what is the concern within the school, because the onset of mental health concern, it happens when the child is in grade 8, 9, 10. So if we are able to find out the issue there is a possibility to make sure that the student does not get into a disorder. तो वो बच्चा जो हॉस्पिटल जाता है उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही ना पड़े, उसको डिसऑर्डर हो ही ना, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सो वी हैव बीन वर्किंग विद एनसीईआरटी और लेटेस्ट जो हमारा रिलीज हुआ है उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज किया था, लेकिन अब जो हम काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं कि एवरी स्कूल ऑफ इंडिया देयर शुड बी एन ओरिएंटेशन थ्रू काउंसलर्स, थ्रू मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, थ्रू डॉक्टर्स, in such a way that every teacher, every parent, every principal, they are supposed to be more equipped to understand what is the concern of a child when he enters the school, he or she. When they enter the primary wing, the middle wing and the senior wing. Senior wing में आते आते बच्चे का साफ सुथरा दिखने लग जाता है क्या इशू है, और 11वीं 12वीं तक मेंटल हेल्थ कंसर्न्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि बच्चा कई बार ड्रॉप आउट हो जाता है। हमें क्या सुनाई देते हैं कि आईआईटी के जो लोग हैं सुसाइड कर रहे हैं, तो आईआईटी तक पहुंच गया वो बच्चा, इतना मतलब उसने पढ़ाई कर ली, आईआईटी जेईई मेंस निकाल लिया और वहां जाकर के उसका मनोबल इतना कम पड़ गया कि उसने सुसाइड कर लिया। एमबीबीएस डॉक्टर एम्स में है और वो छत से कूद के सुसाइड कर लेता है। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग? सो दिस वी आर ट्राइंग टू डिटेक्ट विद इन स्कूल। यही बच्चा अगर इसके लाइफ स्किल स्ट्रांग होते, कोपिंग मैकेनिज्म अच्छा होता और उसको ये मालूम होता कि हाउ टू टेक माई डिसीजंस, हाउ टू एक्सप्रेस माई इमोशंस, नॉट टू सप्रेस, हाउ टू बी assertive, how do I speak what I want to speak, then
stressor, trigger, and then the person was a much better, responsible, aware, empowered citizen of the country. तो अल्टीमेटली हम स्कूल में बच्चों को इसलिए तो पढ़ाते हैं कि बच्चा कल को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, लेकिन वो दूसरों की प्रॉब्लम्स समझते समझते अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाता है, अपने आप को एज एन इंडिविजुअल देखना भूल जाता है और प्रेशर इतना ले लेता है कि एक दिन दुनिया छोड़ देता है, गिव अप कर देता है. So this is what we are working on. This is what even I am working on, and I have been working with a lot of schools across the country. I think जो सर ने मुझे मिले थे वो उस टाइम पे मिले थे when I was working with Navodaya schools. I am sure Navodaya schools सब जानते होंगे. That is these are the schools under central government. 664 schools हैं और इनके इमोशनल वेलबींग गाइडलाइंस जब बने थे, जब वहां सुसाइड्स बहुत हुए थे और उसके ऊपर एक कमेटी बैठी थी. सो आई वाज द पर्सन टू वर्क ऑन दैट इन द टास्क फोर्स. और हमने 1100 काउंसलर्स की भर्ती खुलवाई थी. एवरी नवोदया स्कूल टुडे दे हैव 2 काउंसलर्स पर 500 चिल्ड्रन, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे सेक्टर में. एंड नाउ इट इज अ मैंडेट फ्रॉम CBSE. एवरी स्कूल should have a counselor, should have a special educator. So this is an achievement. Thank you so much. एक मिनट फिर से मुझे अवार्ड्स, क्योंकि बाहर लोगों को थैंक यू मैडम, ये आपका. मैं कपिल अग्रवाल जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा. ताली से स्वागत कीजिएगा. उनका परिचय हमने यहाँ पे लिया था, जो कि कोच CEO और फाउंडर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, और उनके साथ मुझे अच्छा लगा कि वो भी सोशल ग्रुप में काम कर रहे हैं. मिस्टर कपिल अग्रवाल जी, ताली से स्वागत कीजिएगा. ये प्रोग्राम दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर को हमने समर्पित किया है. उनके माध्यम से उनके विचारों को फिर से एक बार जनमानस तक पहुंचाने के लिए हम सब लोग प्रयासरत है. ऐसे शख्सियत को यहाँ हम सम्मानित करेंगे. मैं हमारे दिल्ली में सोशल वर्क काम करने वाले लोग बहुत कम है, और दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियां, खुद के लिए जिया तो क्या जिया, जरा दूसरों के लिए जी के देख, खुद के लिए मरा तो क्या मरा, जरा दूसरों के लिए मर के देख, तेरे मरने भी आजाद होगा, दोस्त तेरी पहचान बना के रखेगा. तो मैं पिंकी बेदी जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा. वो ये जो हमारे पेशेंट्स हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उन सभी को सम्मानित करने का, उनको फ्रूट्स देने का काम, उनको खाना देने का काम. देखते हैं इस बेटी को हॉस्पिटल के सामने खड़े रह के उनको सम्मानित करके किया. ताली से स्वागत कीजिएगा. मैं श्रीमती लक्ष्मी जी से अनुरोध करूंगा कि मैं श्रीमती लक्ष्मी जी से फिर से अनुरोध करूंगा कि वे डॉक्टर सतनाम देवचाकर, जो माता जी से अनुरोध करूंगा कि इस बच्ची का स्वागत और सम्मान आप करें. लगता है. और फिर से एक बार हम सभी लोग ऐसे विधायक कार्य के लिए यहाँ जुड़े हैं, जिस मिशन को और जिस काम को लेकर हम सब लोगों को आगे बढ़ना है. दोस्तों, मैं फिर बार बार कह रहा हूं और बात अपनी रखते वक्त आपके सामने बड़ी विनम्रता के साथ आता हूं, और हमारा मिशन है. लक्ष्मी जी ने इस कार्यक्रम को करने के लिए काफी जद्दोजहद सहन की है, मैं देख चुका हूं. अब तो भारत सरकार में अधिकारी है, लेकिन जिस तरह से, जिस विचार के साथ, जिस प्रेरणा के साथ लक्ष्मी जी बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाना चाह रही है, उसको हम सलाम करते हैं, उसको हम जय हिंद करते हैं, उसको नतमस्तक होते हैं. ताली से स्वागत कीजिएगा. और आने वाले 15 मई से हम दिल्ली, 5 मई से 5 जून से हम दिल्ली में एक रैली करेंगे. बाबा साहब का समतावादी विचार पूरे दिल्ली भर में फैलाने के लिए आज उसका हम शुभारंभ रामदास अठौले जी के हाथों से करेंगे, और श्रीमती लक्ष्मी जी उसका नेतृत्व करेंगे. एक महिला बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे. मैं आपको बताना चाहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदगी में कब रहे थे? इतिहास पढ़ के देखिए. पीएचडी बाबा साहब के ऊपर मैंने की. बाबा साहब अम्बेडकर कब रहे थे? बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री जब थे, कानून मंत्री तब रहने के पश्चात बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू स्वतंत्रता के लिए, हिंदू स्त्रियों के स्वतंत्रता के लिए हिंदू कोड बिल नाम का बिल, जो विधेयक जो है पार्लियामेंट में रखा था, वो बिल
समाज के तथाकथित लोगों ने उसको विरोध कर गिराया था, बाबा साहब अम्बेडकर उस दिन 3 घंटा तक रोए हैं कि मैं जिस विचारधारा को साथ में लेकर चलना चाह रहा हूं, जिस महिलाओं को मैं परम आदर्श तक पहुंचाना चाह रहा हूं, वो बिल मेरा नकारा गया। इस देश में पहली महिला आद्य शिक्षिका कौन हुई है, उसे मालूम है? बताइए किन लोगों को मालूम है? इस देश में अगर पहली शिक्षिका, पहली टीचर अगर कोई है तो वो सावित्रीबाई फुले हुई है, दूसरी कोई नहीं हुई है। पुणे के विजयवाड़ा में 1848 में पहली स्कूल शुरू करने वाली हमारी सावित्रीबाई फुले है। एक दिन सावित्रीबाई फुले महात्मा फुले जी के पास आती है, कहती है कि महात्मा जी मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं जब स्कूल में लोगों को बच्चों को पढ़ाने को जाती हो तो ये लोग मेरे ऊपर कंकड़ कीचड़ उछालते हैं, मैं क्या करूं। महात्मा फुले जी ने एक उत्तर सावित्रीबाई फुले को दिया, कोट किया है कि सावित्री अगर तू ये महिलाओं को पढ़ाएगी नहीं, इन महिलाओं को तू आगे लेकर नहीं जाएगी तो आने वाली महिलाओं की शिक्षा की जो मूवमेंट है, जो चळवळ है, जो विचार है, वो यही दब जाएगा। तुझे सहन करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। उस सावित्रीबाई फुले ने पुणे के भिडेवाड़ा में पहली स्कूल निकाली। आज सभी महिलाओं को बैठने का सम्मान और देश में राष्ट्रपति होने का सम्मान श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल और हमारी आदरणीय मुर्मू जी को मिला है। उसी विचार को लेकर श्रीमती लक्ष्मी जी उस धागे को पकड़कर आगे बढ़ना चाह रही है। मैं तमाम दिल्ली वासियों से अनुरोध करूंगा, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से ज्यादा समर्थन हमें आने वाले 5 जून को श्रीमती लक्ष्मी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, देखो दोस्तों आने वाली पीढ़ी हमें याद रखेगी जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना तय कर लीजिए। जंगल में आग लगी थी, आग लगने के पश्चात सभी शेर भालू सब लोग वहां आते हैं, देखते हैं कि जंगल में आग लगी है। शेर कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ सूझ नहीं आ रहा है। भालू आता है, भालू कहता है कि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। हाथी आता है, बड़ा शरीर होता है, वो आग को देख के भाग जाता है, लेकिन उस आग को देखकर एक छोटी सी गिलहरी वहां उपस्थित होती है और वो गिलहरी सबके सामने चोंच में पानी उठाकर उस आग के ऊपर छींकने का प्रयास करती है। सब लोग उसके ऊपर हंसते हैं कि तू क्या कर रही है, तू तो बेबाक अपना टाइम पास कर रही है। वो गिलहरी समर्पक उत्तर देती है, दोस्तों वो कहती है कि जब तक इतिहास लिखा जाएगा तब तक इतिहास दोहराया जाएगा कि आग लगाने वालों में, आग बुझाने वालों में मेरा नाम रहेगा। हमारी लक्ष्मी जी प्रेरणा चाह रही है। हमें कोई करोड़ों रुपए की जायदाद, हमें पैसा नहीं चाहिए दोस्तों, हम प्यार के भूखे हैं। हमें भूख है प्यार की, हमें भूख है समता की, हमें भूख है विचार की, हमें भूख है बाबा साहब अम्बेडकर के विचार की। मैं इसी विचार को आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं और कुछ ही क्षणों में हमारे जो आर्टिस्ट यहाँ तैयार हो चुके हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना परफॉर्मेंस यहाँ शुरू करें। फिर से एक बार स्वागत करते हैं, जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा जिनकी हम राह देते थे, आदरणीय श्री रामदास अठावले जी इस सभागार में पधार चुके हैं और जिनके विचारों के ऊपर, जिनके आचारों के ऊपर और जिनके कार्यों के ऊपर इस देश में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का विचार जिंदा है, ऐसे आदरणीय रामदास अठावले जी का मैं इस सभागार में स्वागत करता हूं। दोस्तों जब बाबा साहब अम्बेडकर के रिपब्लिकन विचार की बात की जाती है तब रामदास अठावले जी का नाम सम्मान और आदर्श के साथ लिया जाता है। मैं इस विचारधारा को आपके सामने रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी का और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सरसेनापति का या आप सभी की ओर से स्वागत करता हूं और इस स्वागत सम्मान के पश्चात मैं उन आप सभी के पक्ष में हमारे जो पार्टी के पदाधिकारियों का यहाँ पर पद वितरण समारोह, सम्मान समारोह हम सभी लोग करेंगे। आप सभी जानते हैं कि रामदास अठावले अपने आप में एक शख्सियत है, अपने आप में विचार है, अपने आप में क्रांति है, अपने आप में विचारधारा है, जिन्होंने अपनी विचारों की क्रांति और आचारों का काम सही मायने में एक दलित नेता के रूप में शुरू कर सदस्य सशक्त की लड़ाई लड़ी है। ऐसे हमारे परम आदरणीय रामदास अठावले जी इस सभागार में प्रमुख अतिथि के रूप में पधार चुके हैं। मैं दोस्तों ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि अपने आप में देख संघर्ष की लड़ाई लड़ते हुए आज जिंदगी के हर पड़ाव में समाज के प्रति समर्पण भाव रखते हुए समाज में जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, जुल्मी है, उन लोगों को न्याय दिलाने की बात रामदास अठावले जी सही मायने में करते हैं। ऐसी विचारधारा को आपके सामने रखते वक्त मुझे आदर्श और हर्ष होता है और मैं आप सभी के जैन से जोरदार तालियों से फिर से एक बार आदरणीय अठावले साहब का स्वागत हम लोग करते हैं। जो हमारे
बाकी के अवार्डीज है मैं उनको भी सम्मानित करना चाहूंगा। जो जिन लोगों को सम्मान मिला उनको मैं बधाई देता हूं और जिन लोगों को यहाँ सम्मान मिलने वाला है उनको भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। दोस्तों, इस कड़ी में हम जिन जिन लोगों को साथ में रखे हैं वो अपने आप में एक नायाब और अप्रतिम है। जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काम किया है, वो काम कर रहे हैं, उन सभी को हम बधाई भी देते हैं। और जयपुरे जी आइए। जौनपुरे जी गीत काफी सालों से हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सांस्कृतिक परिवार के रूप में जुड़े हुए। जौनपुरे जी माइक लीजिए। आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामदास अठावले जी और अनेक फाउंडेशन के चेयरपर्सन, बैठे हुए मेरे मित्रों, सज्जनों, भाइयों, आप लोगों के बीच में आज बड़ी खुशी का माहौल है। हमारे रामदास अठावले जी जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में एक बिगुल फूंक रखा है आरपीआई पार्टी के, और चारों तरफ से लोग एक निगाह से देख रहे हैं कि हमारे रामदास अठावले जी कब इस देश में एक ऊंचाई पर आवे। इसलिए दोस्तों, बाबा भीमराव अम्बेडकर का गीत मैं हमेशा गाया करता हूं और आपके मंच पर अभी की बनाई हुई 4 पंक्तियां मैं रखना चाहूंगा। अपना बाबा साहेब अपना बाबा साहेब सारी जुबान की मुस्कान, सबके मान और सम्मान, सबके मान और सम्मान, बेज़बानों की ज़बान। अपना बाबा साहेब सारी जुबान की मुस्कान, सबके मान और सम्मान, बेज़बानों की ज़बान। अपना बाबा साहेब बुद्ध के चहेता है, भारत का प्यारा है। बुद्ध के चहेता है, भारत का प्यारा है। अपने अठावले जी के दिल के बिलारा है, दिल में ये न्यारा है। जो पूरा करते हैं, जो पूरा करते हैं जन जन की अरमान, सबके मान और सम्मान, बेज़बानों की ज़बान। अपना बाबा साहेब सारी जुबान की मुस्कान, सबके मान और सम्मान, बेज़बानों की ज़बान। अपना बाबा साहेब आरपीआई देश का एक आधारशिला है। आरपीआई देश का एक आधारशिला है। शोषित दलितों को जीवन में मिला है, जिनसे होती है सारे लोगों की कल्याण, जिनके मान और सम्मान, बेज़बानों की ज़बान। अपना बाबा साहेब सारी जुबान की मुस्कान, सबके मान और सम्मान, बेज़बानों की ज़बान। अपना बाबा साहेब सम्मान लेकर मैं माता अंबिका जी का सम्मान यहाँ करना चाहूंगा। मैं आदरणीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि माता जी का सम्मान यहाँ पे करें। श्रीमती लक्ष्मी साहब स्वागत करा जाए। मैडम, मैं विनय कुमार जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। आदरणीय विनय कुमार जी, मैं श्रीमती लक्ष्मी जी से अनुरोध करूंगा कि उनका स्वागत और सम्मान करें। मैं मदन मोहन जी इस सभागार में उपस्थित है, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा।
मैडम इनका भी सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे वो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आप सब लोग हमारे साथ क्लैप करेंगे। आंचल तेरा रहेगा रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। बहुत सुंदर। बच्चों के सेलिब्रेट दीजिए। जितने भी कलाकार हैं लेकिन जी बुला लेंगे। संदेश जी की तरफ से इन दोनों बच्चों को रामदास अठावले यूथ फाउंडेशन की तरफ से आपको एक भेंट दी जा रही है, ताली से स्वागत कीजिएगा। और जितने भी आर्टिस्ट है सभी आ जाइए, एक बार मैं सभी का स्वागत कर लूं, फिर आप लोग परफॉर्मेंस के लिए फ्री हो जाए। सभी को सर्टिफिकेट्स हम दे रहे हैं। अभी साथ में आ जाइए नेगी जी, अभी साथ में बच्चों के साथ। मैं अठावले साहब से अनुरोध करूंगा कि सर एक बच्चों के साथ मत बस एक थोड़ा सा साइड में आइए, आप थोड़ा गैप कर लीजिए, साथ को देखने दीजिए बस। पीछे से आ जाइए आप सभी लोग, पीछे खड़े हो जाइए माइक से। मैं शुभांगी आभार करना चाहता हूं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता के रूप में और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, जो हमारी महिला विंग के सुमन जी, आपका ग्रुप भी आ जाइए। सुमन जी और भावना जी, आपका ग्रुप जल्दी से आ जाइए, आपका भी स्वागत हम सभी लोगों का करेंगे। जल्दी तीनों चारों जल्दी आइए। मैं हमारे इस कार्यक्रम में जो राज्य के प्रतिनिधि के रूप में और समाज के प्रतिनिधि के रूप में और विकास की धारा को इस देश में जोड़ने के लिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाले हमारे सभी तमाम जो महानुभाव है, उन सभी का सम्मान और स्वागत करता हूं। और इस स्वागत की पड़ी में हम तिरंगे की शान के ऊपर ऐसा कहते हैं कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहेगा हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला। ऐसे हमारे झंडे के प्रति हम सभी महिलाओं के लोगों को भी सम्मानित करना चाहेंगे। मैं आदरणीय लक्ष्मी जी से अनुरोध करूंगा कि भी हमारे पार्टी में ज्वाइन करेंगी, तो उनका भी स्वागत बुके देकर करने का कष्ट करें। सुनील जी,
तो ऐसे सभी हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, ऐसी कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए और मान के लिए रामदास अठवले जी सदैव जो काम करने वाला नेता है और जो दबले कुचले लोगों की आवाज सुनकर उस आवाज को बुलंद करने का काम रामदास अठवले जी करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर से एक बार उनके कार्य को और उनके कर्तव्य का सलाम करते हैं, तालियों से स्वागत करते हैं रामदास अठवले जी का। ऐसा कहते हैं कि मैं आदरणीय हमारी मंजू मैडम से अनुरोध करूंगा, जो कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की महिला नेता के रूप में, गद्दावर नेता के रूप में हमारे साथ जुड़ी है। अनेक सालों से मैं देख रहा हूं मंजू जी दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बाबा साहब अम्बेडकर और रामदास अठवले जी का विचार प्रचार और प्रसारित करने का काम कर रही है। जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा आदरणीय मैडम का। Honorable Minister for Social Justice and Empowerment और यहाँ पे प्रस्तुत सभी मेरे साथी और वो सब लोग जिनको आज सम्मानित किया गया है, आप सबको अ वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड जय भीम। मुझे केवल 2 शब्द कहने हैं, वो ये कि आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में जब कुछ लोग अपने से हटकर दूसरों के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, अपने से कमजोर लोगों के बारे में सोचते हैं, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। बिकॉज everyone is running today, सब भाग रहे हैं, सब भाग दौड़ में जुड़े हुए हैं, सब अपना सोचते हैं, सब यही सोचते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाए, हमको उन्नति मिल जाए, हमको तरक्की मिल जाए। परंतु इस सब के बीच में कुछ ऐसे लोग आज हमारे बीच में हैं जो बैठे हैं, जिन सब के नाम मैं नहीं जानती, पर जिन्होंने NGOs को सपोर्ट किया, जिन्होंने गरीब बच्चों के लिए सोचा, उनकी एजुकेशन के लिए सोचा, उनके सपनों के लिए सोचा, उन सब के लिए जोरदार तालियां बनती हैं। रिपब्लिकन पार्टी तो हमेशा गरीबों का साथ देती ही आई है, बरसों से देती आई है और आगे भी देगी। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो मशाल लेके चल रहे हैं आज पूरे देश में, एक ही नेता है, ये आपको सबको मानना चाहिए, जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि वो श्री रामदास अठावले जी हैं। He is a very simple man with very few needs, with a very large heart, and उन्हें जहाँ भी जब भी अच्छे कार्य के लिए बुलाते हैं, हमारे नेता हमेशा हाजिर हो जाते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं एक बार उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ जिनको आज सम्मानित किया गया, और हाथ जोड़ के उन सबका थैंक यू भी करना चाहती हूँ जो अपने से हटकर अपने से वंचित लोगों की ओर देखते हैं। जय भीम, थैंक यू वेरी मच। मैं क्योंकि समय का आगा तो साहब को भी जाते नहीं, फिर से एक बार जोरदार तालियां हमारे नेता के लिए। ये हो गई है पीर पर्वत की, इस हिमालय से गंगा आनी चाहिए। आज दीवारों को गद्दारों को कह दो, इस दीवार को हिलनी चाहिए। आज तेरे दिल में नहीं, आज मेरे दिल में आग जलनी चाहिए। रामदास अठवले जी ने वो दलित खूंखार की आवाज देश में जगाई है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान आज सुरक्षित है दोस्तों, और बाबा साहब की विचारधारा को आज सुरक्षित रखने का काम परम पूज्य रामदास अठवले जी अपने कर कमलों द्वारा कर रहे हैं। मैं जानता हूं छानली के छोटे से गांव में, अटपाड़ी नाम के गांव से शुरुआत कर, हमारे गांव से शुरुआत कर सातारा, सांगली, मुंबई तक जाने का काम, और मुंबई में सिद्धार्थ हॉस्टल में रामदास अठवले जी का वास्तव्य, और वहां से शुरुआत, अपने दलित आंदोलन की शुरुआत, देश में क्रांति की लहर लेके आती है।
बाबा साहब का समतावादी विचार, क्रांतिवादी विचार, बाबा साहब की समतामूलक विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए रामदास अठावले जी ने गांव-गांव में जाकर गांव-गांव लोगों तक पहुंचाने का काम, उनको जगाने का काम किया है। ऐसी विचारधारा को आपके सामने रखने, और मैं जानता हूं कि रामदास अठावले जी का दरवाजा हरदम खुला रहता है दलितों के, मुस्लिमों के लिए, जो जिन पर अन्याय हुआ है, जिनको सामाजिक न्याय चाहिए, जिनको विचार चाहिए, जिनको बाबा साहब का विचार चाहिए, जिन्हें सावित्रीबाई फुले का विचार चाहिए, जिन्हें शिवाजी महाराज का विचार चाहिए, रामदास अठावले जी का दरवाजा उनके लिए सदैव खुला रहता है। परिवर्तनवादी विचार की बात करते हैं रामदास अठावले जी। ऐसे गद्दावर नेता देश में हमारे है, ऐसे नेता का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, कौतुक करते हैं कि सर आज आप हमारे सरकार के रूप में, देश के संविधान के रूप में बचाने के लिए वहां खड़े हैं। मैं हमारे जो अवार्डीज है उनको बुलाना चाहूंगा, पंकज नंदा जी, जितेंद्र जैन जी, और उसके बाद मुझे साहब को सुनना भी है, साहब की वाणी में हमें विचार भी लेके जाने हैं। मैं सभी लोगों को मंच पर बुलाना चाहूंगा। मिस्टर रावत जी, जैन साहब, जितेंद्र जैन जी मंच पे आ जाइए। सर वीरेंद्र राय जी, आप सभी लोग मंच पे आ जाइए। नवनीत जी कृपा मंच पे आएंगे। मैं सभी लोगों को मंच पे बुलाना चाह रहा हूं, प्लीज आइए सर। तो इस सम्मान के इन सभी महानुभावों को हम सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। जल्दी से लाओ सुशील फटा। तो मैं इस सम्मान समारोह के बाद आप सभी के बीच जल्दी से सुशील जी आइए, बाद में चेंज करवा लेंगे। दे दो लक्ष्मी जी। सत्येंद्र जी, आगे आगे सर, आप तो बिल्कुल मोबाइल वाले सर, प्लीज। मैं पूरे सम्मान अम्बेडकर जी और उनके समाज पर हर दिन अत्याचार होता रहा। बाबा साहब अम्बेडकर जी को स्कूल के अंदर जाने का परमिशन नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर जी के समाज को गांव के कुएं में पानी भरने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर जी के समाज को किसी मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपनी लड़ाई शुरू की सामाजिक न्याय के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी हमेशा समानता के लिए लड़ते रहे। समाज में समानता होनी चाहिए, सभी जाति के लोगों ने एक साथ रहना चाहिए। एक जाति ने दूसरे जाति पर अन्याय नहीं करना चाहिए। और जाति व्यवस्था खत्म करने का मौका जब आया तो बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और भारत के संविधान में जाति व्यवस्था खत्म करने का निर्णय हुआ। अभी सामाजिक न्याय कुछ हद तक मिल रहा है, लेकिन सामाजिक अन्याय आज भी दलितों पर कई गांवों में होते रहता है। तो इस अन्याय को खत्म करने के लिए हम सब लोगों को काम करना है। हमारी लक्ष्मी जी राष्ट्रीय नेता है रिपब्लिकन पार्टी की, उनका संबंध, उनकी पहचान बहुत राज्यों में है। आज भी कई राज्यों के प्रतिनिधि सम्मेलन में अवार्ड लेने के लिए और आरपीआई को बधाई देने के लिए, आरपीआई में सम्मिलित होने के लिए कई कार्यकर्ता आज यहाँ मौजूद है। तो जो यहाँ सामाजिक न्याय सम्मेलन हो रहा है,
और ये सम्मेलन सामाजिक न्याय संगठन जो लक्ष्मी जी का एनजीओ है, वो बहुत ही अच्छी कार्यकर्ता है। उनका एनजीओ बहुत ही अच्छी तरह सभी लोगों को मदद करता है और ये सामाजिक न्याय संगठन चलाते चलाते पार्टी को भी चलाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन आगे बढ़ाने के लिए हमें पॉलिटिकली भी स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए लक्ष्मी जी ने पार्टी ज्वाइन की है। मतलब अगर हमारे साथ आई है लक्ष्मी, हमारे साथ है लक्ष्मी, इसीलिए हमें कोई भी नहीं है कमी। मैं देता हूं आप सभी लोगों को हमी, मैं देता हूं आप सभी लोगों को हमी, क्योंकि मैं काम नहीं करता हूं डमी। तो हम सब लोग इधर मौजूद हैं आज ये महाराष्ट्र सदन के अच्छे हॉल में। आप लोग इधर आए हैं। इसके पहले भी एक बार शायद 29 को एक प्रोग्राम पे हुआ था, लेकिन हॉल का कुछ परमिशन जल्दी मिला नहीं और 29 को ये प्रोग्राम यहाँ नहीं हो पाया। लेकिन आज 9 मई को आज ये प्रोग्राम यहाँ हो रहा है। बहुत सारे एक्टिविस्ट को अवार्ड भी मिला है। हमारी मंजू छिब्बर जी जो नॉर्थ इंडिया के अध्यक्ष हैं, ब्राह्मण समाज की है, कर्नल की बीबी है और हमारी आर्मी जो है, आर्मी से मतलब आर्मी नहीं होती है तो हमारा क्या होगा मालूम नहीं। वो आर्मी वाले अपनी करते हैं रक्षा, आर्मी वाले हमारी हमेशा करते हैं रक्षा। इसीलिए हमें लेनी चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों की दीक्षा। अगर हम नहीं लेंगे स्कूल में शिक्षा, अगर हम नहीं लेंगे स्कूल में शिक्षा तो कौन करेगी अपनी रक्षा? तो अपनी रक्षा करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान नहीं होगा तो हम अपना विकास नहीं कर सकते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहब अम्बेडकर जी वहां शिक्षा लेते रहे और बाबा साहब अम्बेडकर जी देश की इकोनॉमी के बारे में हमेशा सोचते थे। रुपया का जो मूल्य डॉलर और पाउंड से इतना कम क्यों है? रुपया का मूल्य बढ़ना चाहिए। इसीलिए प्रॉब्लम ऑफ द रूपी ये प्रबंध बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जब थे तब उन्होंने लिखा था 1923 में। आज उसको 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी अगर उस प्रॉब्लम ऑफ द रूपी के मुताबिक अगर सरकार काम करती थी तो शायद आज अपने रुपया का मूल्य बढ़ सकता था। लेकिन कम से कम 72 रुपीज डॉलर का रेट है, 100 रुपीज के ऊपर पाउंड का रेट है। तो इंडियन इकोनॉमी ए बेस्ट इकोनॉमी करने के लिए भले सरकारों ने जिस तरह प्रयत्न करना चाहिए था नहीं किया है। अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी कोशिश चल रही है। अपनी इकोनॉमी बहुत ही अच्छी बनाने की कोशिश हमारी चल रही है। और जिस तरह अंग्रेज यहाँ आए, अंग्रेज 150 साल तक यहाँ रहे, लेकिन अभी हमारे इंडिया के कम से कम 3-4 मिलियन लोग
वो इंग्लैंड में रहते हैं। अभी अंग्रेज यहाँ 150 साल रहे थे, हमारे लोगों ने वहां 300 साल 400 साल रहना चाहिए। तो वहां बहुत ही अच्छी जगह पर अपने लोग काम करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर हैं, बिजनेसमैन हैं। इंग्लैंड में मित्तल नाम के एक सबसे बड़े अमीर आदमी थे, वो मित्तल अपने इंडिया के थे है। तो अपने इंडिया के लोगों ने बाहर जाकर बहुत बड़ी प्रगति की है। और अगर आप मॉरिशस जाते हैं तो मॉरिशस एक छोटी कंट्री है, मतलब 80 किलोमीटर लंबी और 60 किलोमीटर चौड़ी, इतना एक छोटा सा बेट है। और वह बिहार से लोग गन्ने के खेत पर काम करने के लिए गए थे, अंग्रेज वहां से गए थे। वहां पूरे इंडियन लोग है, बिहार के लोग वहां नजर आते हैं। मॉरिशस अगर कभी आप गए हो, छोटी कंट्री है, 10 लाख का पॉपुलेशन है। अभी कल लास्ट वीक में मुझे एक कंट्री है, कंट्री का नाम याद नहीं है, लेकिन वो कंट्री का पॉपुलेशन है 1.5 लाख। कंट्री का पॉपुलेशन 1.5 लाख। अगर मैं बोल हमारी बस्ती का पॉपुलेशन 5-5 लाख होता है। 1.5 लाख पॉपुलेशन की कंट्री है। अमेरिका हमारे से 4-5 गुना बड़ा है, लेकिन अमेरिका की पॉपुलेशन 30 करोड़ है। हमारी पॉपुलेशन 142 करोड़ अभी पहुंची है। वो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश अगर कौन सा होगा, उसका नाम है भारत, इंडिया। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अपने देश में है। चाइना नंबर 1 पर था, लेकिन हमने सोचा कि भाई चाइना नंबर क्यों, हम नंबर 1 पर आना चाहिए। तो पॉपुलेशन बढ़ाने का काम हुआ, फिर हम अभी पॉपुलेशन में नंबर 1 पर हम है। तो इसी तरह ठीक बात है, तो इसी तरह हम लोग प्रगति कर रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजी अपने देश में आ रही है। स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, मेक इन इंडिया के माध्यम से हमारी सरकार रस्ते अच्छी बना रही है। एक रोड अभी नितिन गडकरी ने अनाउंस किया है, दिल्ली से मुंबई, 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंच सकते हैं। इतने रोड, नेशनल हाईवे जितने अच्छे को बन रहे हैं, इतने सालों में कभी रोड का काम नहीं हुआ था, लेकिन अभी रोड के काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। लोगों की प्रगति करने का काम हो रहा है। एकदम तो सबको न्याय हम नहीं दे सकते। हम 9 साल से मोदी जी सत्ता पर है। मोदी जी की कोशिश है कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो सबको लेकर हमें आगे बढ़ना है। और आज यहाँ बहुत सारे एक्टिविस्ट यहाँ आए हैं, बहुत क्षेत्र में उनका काम बहुत अच्छा है। यहाँ हमारे सुनील सत्यार्थी हैं, डॉक्टर विकास शर्मा जी राजस्थान से आए हैं, जैनेन्द्र जैन है, अंबिका जोगी है, सतनाम देवचाकर हमारी यूके से आई है और वो दोबारा यूके जाना चाहती है। हमने बोला है कि अभी तुम इधर ही रहो, हम यूके जाते हैं। लोग जाते आते हैं यूके, ठीक है, मतलब यूके तो हमारा जाना आना होता रहता है। मैं बहुत बार लंदन में बाबा साहब अम्बेडकर जी का मेमोरियल है। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 1921, 23, 24 तक वहाँ पढ़ाई करते थे, तो जिस मकान में रहते थे उस मकान को महाराष्ट्र सरकार ने प्रसिद्ध किया है और वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का राष्ट्रीय स्मारक वहाँ बनाया है। और उसके लोकार्पण प्रोग्राम में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वहाँ मौजूद थे
और उसी प्रोग्राम में मैं भी वहां मौजूद था। तो लंदन में वहां न्यू जर्सी में अपने बहुत सारे लोग रखे गए, पंजाबी लोग, पंजाब के लोग, गुजरात के लोग, महाराष्ट्र के लोग, कई स्टेट के लोग मतलब वहां लंदन में रहते हैं। हाँ हाँ, अभी जो वहाँ के प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री भी भारत के मूल निवासी भारत के हैं। हमारी अमेरिका की कमला हैरिस जी, वो भी भारत की मूल निवासी है, वो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट बन रही है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, अमेरिका का प्रेसिडेंट इंडिया का बन सकता है। बहुत सारे देशों में इंडिया के लोग जा रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। तो सामाजिक न्याय के लिए आज का ये सम्मेलन यहाँ हो रहा है। यहाँ प्रकाश लाल जी मौजूद है, हमारे मनीष गवई बहुत ही अच्छा सदर संचालन कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, भाषण भी बहुत अच्छा करते हैं, वो अधिकारी भी है और वो आज के प्रोग्राम का सूत्र संचालन कर रहे हैं। हमारे फकरे आलम गुड्डू जी इधर आए हैं, हमारे अनिल कुमार जी भी यहाँ मौजूद है, रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं, और कई मान्यवर यहाँ इस प्रोग्राम में, हमारे जयप्रकाश जी भी इधर आए हैं। कई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज आज इस प्रोग्राम में मौजूद है। तो मुझे राष्ट्रपति भवन में भी एक प्रोग्राम है, वहां मुझे पहुंचना है। तो आज यहाँ लक्ष्मी जी का आग्रह था कि मैं इस प्रोग्राम में आना चाहिए। आज सामाजिक न्याय अवार्ड के साथ साथ आरटीआई में भी कई लोग सम्मिलित हो रहे हैं, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, सभी जाति वर्गों को इकट्ठा करने वाली पार्टी है, और हम सब लोग मिलकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज यहाँ मैं जिनको अवार्ड मिला है उनको हार्दिक हार्दिक बधाई देने के लिए मैं इधर आया हूँ। और हमारे लक्ष्मी जी के नेतृत्व में 5 जून को दिल्ली में एक यात्रा स्टार्ट होने वाली है, और ये यात्रा आरटीआई का प्रचार करने के लिए, सामाजिक न्याय किस तरह मिलना चाहिए इसका प्रचार करने के लिए, झुग्गी में रहने वाले लोगों को कैसा पक्का मकान मिले उसके लिए, बेरोजगार लोगों को रोजगार कैसा मिले उनके लिए, महिलाओं पर जो अत्याचार होता है वो रोकने के लिए, या अनेक प्रश्नों पर मतलब ये रैली वहाँ निकलेगी। और लक्ष्मी जी के नेतृत्व में ये रैली दिल्ली में निकलने वाली है, उसको भी आप लोग सब सहयोग दीजिए। और इसलिए मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए जिन जिन हमारे साथियों ने पार्टी में प्रवेश किया है उनको मैं धन्यवाद देता हूं, और आपको पार्टी में आपको आपके काम के मुताबिक जिम्मेदारी दी जाएगी। और ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी को मजबूत करने के लिए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, और लक्ष्मी जी को निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी लोग पार्टी में आ रहे हैं उनकी लिस्ट को बनाइए, उनको क्या जिम्मेदारी देनी है वो वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट से बात करके अपन उनको क्या पद देना है उस पर अपनी चर्चा करके उनको जिम्मेदारी देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। आने वाले 5 जून को श्रीमती लक्ष्मी जी के नेतृत्व में दिल्ली से रामदास अठावले जी के नेतृत्व में समतावादी रैली का आगाज किया जाएगा। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि झंडे को फ्लैग होस्ट करके आप इस रैली का विधिवत शुभारंभ जोरदार तालियों से इस रैली का स्वागत कीजिएगा। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाली रैली दिल्ली के पूरे तमाम क्षेत्रों में घूमकर
रिपब्लिकन पार्टी अपनी रामदास अठावले जी के नेतृत्व में काम करेंगी। मैं सर तहे दिल से आपका शुक्रिया व्यक्त करता हूं और मैं एक भारी सदस्य के रूप में माननीय मंत्री जी के साथ जुड़कर भी तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता दर्शन भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, यहाँ पहले आई सभ्यता जहाँ पहले आई, जहाँ जन्मी है पहले कला, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और आगे बढ़े। जहाँ की सदा वहाँ पे गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमको, हम प्यार निभाना आता है, जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की सदा। भक्ति में तुम्हें चुनना है क्या, और आप ही तय कीजिए आपको सुनना है क्या, आप ही तय कीजिए आपको सुनना है। देशभक्ति को महज नाम में ही मत गाइए, अरे भारतीय के लाल भी जरा बनकर दिखलाइए, धर्म का झंडा उठाते हो तिरंगा भूलकर, ये कहाँ की देशभक्ति है जरा बतलाइए, ये कहाँ की देशभक्ति है जरा बतलाइए। अरे जानते हो कि तब झेलकर संताप को रक्त अपना दे गए हैं क्रांतिकारी आपको, चाहते यदि वो कि अपनी जिंदगी सुख में जिए, होटलों में मौज काटे, शाम को मदिरा पिए, तो दुश्मन से मिलाकर हाथ जीते शान से। जिंदगी राजाओं सी होती ना जाते जान से, किंतु वो लड़ते रहे मेरे आपके लिए। क्या वो पागल थे जिन्होंने मौत से फेरे लिए और बड़ी कीमत चुकाकर आज का भारत बना। कष्ट जो हमको मिले हैं उनको मिले हैं 100 गुना, और दम से कहते हो कि भारत की माटी उर्वरा, क्या मिला है इसमें इसकी कल्पना करिए जरा। इसमें हजारों नारियों की मांग का सिंदूर है, शोक के आंसू हैं, क्रंदन की कथा भरपूर है, दुधमुहे बच्चों की लाशें, बेटियों की अस्मतें, वृद्ध के सम्मान और युवकों
युवकों की जलती किस्मतें, गोलियां, तलवार, तोपें और चौड़ी छातियां। गोलियां, तलवार, तोपें और चौड़ी छातियां, शंखरोली और अक्षत आरती की बातियां की पसीने से सिंचाई, इसलिए इसमें नमी, ये पराक्रम श्रेष्ठ है तो बारिशों की क्या कमी। अरे वो लहू सारा बहाया जो बदन में था भरा, इसलिए इस देश की माटी हुई है उर्वरा, इसलिए इस देश की माटी हुई है उर्वरा। समता कहें, नमता कहें, ममता कहें या क्या कहें, अरे समता कहें, नमता कहें, ममता कहें या क्या कहें। और ये धरा यदि माँ है तो माँ को क्यों ना माँ कहे, और ये धरा यदि माँ है तो माँ को क्यों ना माँ कहे। अरे आस का आकाश भी इससे बड़ा होगा नहीं, सामने आकर कभी इसके खड़ा होगा नहीं, विश्व का वर्चस्व इसके सामने छोटा लगे, युगों का इतिहास इसका जागरण करता दिखे, और मैं ये भी बता दूं कि इसका रंग लाल क्यों। ये सकल ब्रह्मांड इसका पूजता है भाई क्यों, देवताओं ने कि उसकी धूल से टीका किया, ईश्वर ने भला क्यों इसे देह से लिपटा लिया, क्योंकि इसमें ऊर्जा संचित है जो हर ताप की, और इसमें ही मिली है वह भी आपकी। राम गाना इस धरा पर घुटनों पर देकर चले, और इसमें त्याग की प्रतिमाओं के पत्थर चढ़े, इस धरा को धाकड़ों ने धागोपनी से बचाया, और हमने मूर्खों को शून्य का मतलब भी बताया। हमने ही काशी के घाटों पर चिता का मोल मांगा, हमने ही सत्यता के दम पे भूगोल मांगा, जो मिले इस धूल में उन्हें भूल सकते हैं नहीं, और उर्वरा माटी में गदले फूल खिलते हैं नहीं, उर्वरा माटी में गदले फूल खिलते हैं नहीं। अरे लाखों वैभवशालियों का भूत भी गिरवी पड़ा, इस धरा के दमदमे से अपंग भी गिर पर चढ़ा। अपंग का मतलब होता है अपाहिज, और गिर का मतलब होता है पहाड़। कि लाखों वैभवशालियों का भूत भी गिरवी पड़ा, इस धरा के दमदमे से अपंग भी गिर पर चढ़ा है, हमारे में ही क्षमता दूर कर दे भूत बाधा, इसलिए इस विश्व में वर्चस्व है सबसे ज्यादा, और काम है वो कायरों का की देवताओं को बुलाए। विश्व भर की माओ ने जितने कुल बालक जने, विश्व भर की माओ ने जितने कुल बालक जने, उससे ज्यादा देवता आकर यहाँ पर बालक बने। अरे काम है वो कायरों का की देवताओं को बुलाए, इस धरा का गर्व है कि जन्म में राघव जी आए, इस धरा का गर्व है कि जन्म में राघव जी आए। अगर तुम्हें भी है छांव की आस, अगर तुम्हें भी है छांव की आस, तो रुकना पड़ेगा, और मेरे पुरखों के आगे विश्व को झुकना पड़ेगा, और मेरे पुरखों के आगे विश्व को झुकना पड़ेगा। भारत माता की, भारत माता की। भारत की आन तिरंगा है, भारत की शान तिरंगा है, हिंदू हो चाहे हो मुस्लिम, सबकी पहचान तिरंगा है, सबकी पहचान तिरंगा है। सद्भाव समेटे विविध रंग जो उड़ियन छाधानी, दिल हिंदुस्तानी, दिल हिंदुस्तानी, दिल हिंदुस्तानी, दिल हिंदुस्तानी। है नमन क्रांति वीरों को जो फांसी के फंदे झूल गए, बीवी की मेहंदी और बहना का रक्षा बंधन भूल गए, वो जननी की ममता भूले, वो भूले घर परिवारों को, वो इंकलाब का लुए जुनून बस चूम रहे हथियारों को। फिर